वो सच्ची बात यह है कि मन भगवान की विभूति है। गीता में भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। इसका अर्थ है कि मन भगवान की विभूति है। मन भगवान में ही लग सकता है, विषयों में, संसार में, भोगों में नहीं लग सकता। मन लग सकता होता तो लग गया होता, अब तक लग नहीं पाया। केवल भगवान में मन लग सकता है। संसार के उत्तम से उत्तम रूप में आपका मन लगा और जिस रूप में आप आसक्त हो रहे हैं उसी में थोड़ा चमड़ी में सफेद धब्बा आ गया तो आपका आकर्षण कम हो जाता कि नहीं? और मान लो उसी में गलित कुष्ठ हो गया तो, कीड़े पड़ गए तो जिस रूप पर आप लट्टू हो रहे थे उसकी ओर आप देखना तक नहीं चाहते, उसको छूना तक नहीं चाहते। अथवा चलो यह भी न हो तो संसार के रूप में मन आपका कहां तक लगेगा? बुद्ध भगवान का मन वैराग्य के भावों से भर गया था तो उनके भीतर राग जगाने के लिए उनके पिता ने, यशोधन ने, महाराज ने बड़ी बड़ी सुंदरी नर्तकियों को बुलाया और वे सुंदरी तो थी ही और बड़ा सुंदर श्रृंगार उन्होंने किया था। ताल मूर्छना से युक्त होकर के उन्होंने बड़ा सुंदर गायन किया, बहुत सुंदर नृत्य किया और बुद्ध भगवान उदासीन भाव से बैठे रहे। अंत में वे नाचती गाती थक गई और वहीं सो गई। पर बुद्ध जग रहे थे क्योंकि वैराग्य की अग्नि उनके भीतर प्रज्वलित हो उठी थी। तो उनके सोने के बाद उन्होंने देखा कि अरे, जो रूप थोड़ी देर पहले बड़ा आकर्षक लग रहा था वो कहाँ चला गया? इन सुंदरियों के मुंह से लार बह रही है, किसी की नाक बह रही है, किसी की लार बह रही है, शरीर से पसीना हो रहा है, शरीर में दुर्गंध आ रही है और जो कुछ रंग रोगन अपने चेहरे पे लगाया था वो सब धुल गया है, श्रृंगार बिगड़ गया है, आँख का काजल फैल गया है। तो अब वो सुंदर नहीं लग रही हैं, विकृत स्वरूप वाली लग रही है। ये सौंदर्य है क्या महाराज जी? मलमूत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपकी मलमूत्र पर आसक्ति होती है क्या? फिर संसार की सुंदरता पर आप लट्टू क्यों होते हैं? क्योंकि आप उसके वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान नहीं करते। संसार के समस्त रूपों को मलमूत्र मानो तो संसार का कैसा भी रूप आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपके मन में उसकी ओर आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। मलमूत्र के प्रति भला किसी का आकर्षण होता है? एक गांव का एक जमींदार था, ठाकुर था, रुआब था उसका, बड़ा जमींदार था, धनी मानी व्यक्ति था, चरित्र से भी दूषित था, कमजोर था, गिरा हुआ था। गांव में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। दुर्भाग्य से उसके पहले सास ससुर मर गए, फिर पति की मृत्यु हो गई। अब वह अपने घर में अकेली बची। एक दिन वह जमींदार टहलने जा रहा था तो उस रूपवती विधवा ब्राह्मणी पर उसकी दृष्टि पड़ गई। विषयी कामी लोलुप तो था ही, उसका मन उसमें आसक्त हो गया। एक दिन वह सज धज करके एकांत अवसर में उसी ब्राह्मणी के यहाँ पहुँच गया और प्रस्ताव करने लग गया कि क्यों इतना कष्ट पा रही हो? न तुम्हारे बढ़िया से खाने पीने की व्यवस्था है, न कोई आगे पीछे है,
चलो ना हमारे हवेली में, राजरानी बनाकर रखूंगा, चलो हमारे यहाँ। ब्राह्मणी थर थर कांप गई, क्योंकि वह तो बड़ी पतिव्रता थी और बड़ी तपस्विनी थी, भगवत भक्ता थी। मन में विचार करने लगी, इस गांव को छोड़कर मैं भला कहाँ जाऊंगी, और इस दुष्ट के मन में मुझे प्राप्त करने का संकल्प उत्पन्न हो गया है। तो मन ही मन उसने भगवान की शरण ग्रहण की, और भगवान तो ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, भगवान ने बुद्धि योग दे दिया। और उसने कहा कि देखो, तुम यहाँ बार बार आओगे, सबके सामने आओगे, तो तुम्हारी बदनामी और हमारी भी बदनामी, और तुम हमको अपने घर में रख लोगे तो और ज़्यादा तुम्हारी बदनामी होगी। मेरी तो होगी सो होगी, तुम्हारी और अधिक बदनामी होगी। इसलिए बढ़िया उपाय ये है कि मेरा घर सूना रहता है, कोई रहता तो है नहीं, तो आज नहीं, आज मैं आपसे मिलने की स्थिति में नहीं हूं, 2 दिन बाद आप यहां आ जाना, रात्रि के समय में आना, अकेले आना। कह दिया और वह चला गया जमींदार। और उधर इस ब्राह्मणी ने जमाल गोटा खा लिया, दस्तावर दवाई खा ली, और बार बार पानी पिए, बार बार मल त्याग करे। एक उसके घर में बड़ी सुंदर पीतल की नाद थी, नाद जानते ना, बड़ा बड़ा बर्तन, उसको बढ़िया से मांज करके चमका दिया सोने जैसा, और जब मल त्याग की इच्छा हो तो उसी में मल त्याग करे। कम से कम 100 बार मल त्याग किया होगा उसने। पानी पियो फिर मल त्याग, पानी पियो फिर मल त्याग। उस नाद को मलमूत्र से भर दिया, और ऊपर से बहुत बढ़िया चमकदार गोटादार चुनरी उड़ा दी, और इतना अधिक मल त्याग होने से वो तो एकदम बेहोश पड़ी थी। अब न बोल सकती थी, न उठ सकती थी, न चल सकती थी, एकदम मरणासन्न स्थिति में पड़ी थी। मक्खियां भनभना रही थी, दुर्गंध आ रही थी घर में। उस जमींदार ने प्रवेश किया कि अरे क्या हो गया, 2 दिन पहले मैं आया था तो कुछ दूसरा नज़ारा था, अब तो बिल्कुल, देखा तो वो बेचारी ऐसी पड़ी हुई है। जमींदार ने कहा कि अरे तुमको क्या हो गया? कहा बस अब मैं मरने वाली हूं। अरे हो क्या गया, बताओ तो सही। तो उसने कहा कि कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? तो जमींदार ने कहा हुआ तो जरूर है कुछ न कुछ। 2 दिन पहले जो तुम्हारा रूप था वो कहाँ चला गया? अकस्मात तुम्हारा शरीर ऐसा हो गया, तुम्हारा चेहरा पक पीला पड़ गया, आंख भीतर को घुस गई, दांत बाहर निकल आए, अब बोला भी नहीं जा रहा है, क्या हो गया? तो उस देवी ने कहा कि मैंने अपने रूप को नाद में रख दिया है। रूप का त्याग करने से मेरी ये दशा हुई है। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रूप भी ऐसी वस्तु है जो नाद में रखी जा सकती हो। तो नाद को देखा तो बड़ी सुंदर सोने जैसी चमक रही थी नाद, ऊपर से चुनरी ओढ़ी हुई थी। जैसे ही चुनरी उठाई उसमें मलमूत्र बजबजा रहा था, उसको देख करके वो एकदम घृणा से भर गया। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, अरे जमींदार ठाकुर साहब, जिस रूप के आकर्षण के कारण
तुम घोर नरक में जाने का रास्ता तय कर रहे थे, वह रूप मलमूत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। 2 दिन पहले तुमने हमारा रूप देखा था, अब हमारा रूप नाद में रखा है, इसको प्राप्त कर लो। इतना सुनते ही उस जमींदार के मन में वैराग्य हो गया, समझ गया कि मलमूत्र के अतिरिक्त कोई रूप नहीं है। और उस जमींदार ने अपना मस्तक उस ब्राह्मणी के चरणों में रख दिया और कहा, माता, आज से तुम हमारी गुरु हुई और तुम जैसे भजन साधन करती हो वही उपाय हमको भी बताओ, जैसे मैं अपने इस पापी जीवन को पवित्र कर सकूं। और कहते हैं उस ब्राह्मणी ने उसको नाम जप की आज्ञा दी और उस जमींदार के जीवन में परिवर्तन हो गया। जहां कहीं की भी यह घटना हो, इससे हमको यह तो समझ लेना चाहिए कि मलमूत्र के अतिरिक्त रूप नाम की कोई वस्तु नहीं। महाराज जी, चमड़ी का सौंदर्य है, ये चमड़ी निकाल दो कितना खराब लगेगा आदमी। मलुकदासी महाराज कहते हैं, सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत चुगते काग। दर्पण आगे ठाढ़वे नित्य सम्हारे पाग, ऐसी दहिया देख के चोंच समारे काग। कौआ मुर्गेरी पर चोंच घिसता है, मर तो सही, दूध निकाल के खाऊंगा, कुछ नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, नारी स्तन भर नाभि देशम, नारी स्तन भर नारी दृष्ट्वा माया दृष्ट्वा माया मोहावेशम् एतन्मांस वसादि विकारम्, एतन्मांस वसादि विकारम्, मनसि विचार अभागे विषयी कामी लोलुप पुरुष कहते हैं कि हम तो तुम्हारी हंसी पर बिल्कुल न्यौछावर हो गए हैं। हम आपसे पूछते हैं, हंसी है क्या? मदालसा माता कह रही है, हासोस्थि संदर्शन मक्ष युग्मम अत्युज्वलम यत् कलुषम वसाया। हास क्या है, हंसी क्या है? अस्थि संदर्शन, हड्डियों का दिखाना ही हास है।
हड्डियों में कौन सी सुंदरता है भाई? अरे तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, उन आंखों पर ही हम न्यौछावर हो रहे हैं। अरे भाई ये आंखें हैं क्या? अत्युज्जलम यत् कलुषम बसाया, ये बसा तत्व का विकार है आंखें। आंख से मल, नाक से मल, मुंह से मल, रोम रोम से मल निकल रहा है, फिर भी यह हतभाग्य मनुष्य इस मलमूत्र के ऊपर अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। आपका रसगुल्ला खाने में मन लगा, रसगुल्ले के प्रति आकर्षण हुआ, रसगुल्ला देखते ही आपने अनुभव किया कि इस रसगुल्ले का वास्तविक स्वरूप क्या है। बाहर बढ़िया सफेद सफेद दिखता रसगुल्ला, और उसको मुंह में रखो, अभी गले के नीचे नहीं उतरा, मुंह में ऐसे करके उगल दो, आप कोई उल्टी आने लग जाए उसको देख करके, और गले के नीचे चला जाए, और फिर किसी कारणवश उल्टी हो जाए, वमन हो जाए, तो उसका स्वरूप और अधिक घृणित हो जाएगा, उसी रसगुल्ले का स्वरूप। और मान लो वमन नहीं हुआ, पच गया, तो जब शौचालय में जाओगे तो उसकी अंतिम परिणति मल के रूप में होगी। लड्डू, गुलाब जामुन, रबड़ी, पुआ, इनको देखकर हमारे मोहड़े में पानी आता है। इसी में हम मुख में इनका स्वरूप क्या होगा, गले के नीचे उतरने पर इनका स्वरूप क्या होगा, और फिर वमन के रूप में इसका स्वरूप क्या होगा, और अंतिम परिणति इसकी मल के रूप में होने वाली है। ऐसा हम यदि अनुभव करें तो बढ़िया से बढ़िया मिठाई 56 भोग सामने रखे रहें, पर मुंह में पानी नहीं आएगा, खाने का लालच उत्पन्न नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु ऐसी ही, हर चीज का वास्तविक स्वरूप की उसकी तह तक जाओ आप, कुछ नहीं मिलेगा। केले का पेड़ देखा है, केले का वृक्ष, भगवान ने क्या बढ़िया फिनिशिंग कर रखी है उसके तने पर। ये लकड़ी वाले लोग इतनी बढ़िया पालिश करते हैं, इतनी अच्छी पालिश नहीं कर सकते। पर उस केले को छिलके पर छिलका उतरता चला जाएगा, सार कुछ नहीं मिलेगा, चमक केवल व्यर्थ की चमक है, और ऊपर वाली चमक से भीतर वाली चमक और ज्यादा है, लेकिन वो भी सार ही नहीं, उसके भीतर भी सार नहीं। जैसे कदली के वृक्ष में सार तत्व नाम की कोई चीज नहीं, ऐसे ही रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन विषयों की तह तक चले जाओ, केले के पेड़ की जैसी स्थिति है, छिलका ही छिलका है, सार नाम की कोई चीज नहीं। इसी केले की लकड़ी में सार होता तो कितना काम में आता है। इमारत के लकड़ी के काम में फिनिशिंग नहीं करनी पड़ती, तो भगवान की लीला है। मन का लगना वहां माना जाएगा जहां लगने के बाद मन लौट कर नहीं आता है। इस लौकिक पारलौकिक भोगों में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श की ओर मन जाएगा, किंतु वहां अधिक समय तक ठहर नहीं सकेगा, अंत में लौटकर वहां से आ जाएगा, हट जाएगा। केवल भगवान ऐसे हैं जिन भाग्यशाली जीवों का मन उन भगवान में लग गया, फिर वहां से लौट कर नहीं आता है। हम लोग तो अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं,
एक गोपी यमुना जी के किनारे अपने कलश को उल्टा करके पद्मासन से बैठी थी, शांभवी मुद्रा में बैठी थी। देवर्षि नारद जी वहां से निकले तो नारद जी ने देखा कि ये तो कोई महायोगिनी है, एकदम पद्मासन में शांभवी मुद्रा में बैठ करके ध्यान कर रही है, तन्मय होकर के ध्यान कर रही है। नारद जी देर तक खड़े रहे। बाद में नारद जी ने अपनी थोड़ी वीणा की झंकार किया। उस देवी ने नेत्र खोले, गोपी ने कहा, तुमने ये योगासन कहाँ से सीखा है, किसका ध्यान कर रही थी? तो उस गोपी ने कहा, अरे नारद जी, ध्यान नहीं कर रही थी, मैं प्रयत्न कर रही थी कि मेरे मन में जो नंदनंदन घुस गया है इसको मैं कैसे बाहर निकालूं। ये मेरी सारी ध्यान धारणा अपने मन से श्री कृष्ण को निकालने के लिए थी। पर क्या करूं नारद जी, इतने प्राणायाम किए, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, कितने प्राणायाम किए, कितने योगासन किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाई। मेरी हालत दूसरी है। कैसी हालत? एक जू मेरी अखियन में निशि दिवस रहो करीबों, गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सोधो कन्हैया को। आंख बंद करती हूं तो श्याम सुंदर भीतर दिखाई पड़ते हैं, आंख खोलती हूं तो बाहर दिखाई पड़ते हैं। मैं क्या करूं? नारद जी ने वही गोपी को दंडोत करी, वाकी परकम्मा लगाई, बोले हमें मिल गया यथा ब्रज गोपी का नाम। प्रेम कैसा होना चाहिए श्री कृष्ण में, जैसा ब्रज गोपियों में। आप कहेंगे ये कथा आपने क्यों सुनाई? हमने इसलिए सुनाई कि जिसका मन लग जाएगा फिर लौट कर संसार में नहीं आए। इनके रूप में मन लग जाए, इनके रस में, इनके शब्द में, इनके स्पर्श में, इनके श्री चरण कमल की दिव्य सुगंध में जिसका मन लग जाएगा फिर वह लौट कर संसार में नहीं आएगा। इसलिए मनमोहन में ही मन लग सकता है, इसलिए मन को मनमोहन में ही लगाना चाहिए। और मन लग गया मनमोहन में तो बात बन गई।